विंटेज क्लासेज में आपका स्वागत है। आइए हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के संबंध में देखते हैं। इस क्लास में हम लोग जो परीक्षा होने वाली है उत्तर प्रदेश पुलिस की, उसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के संबंध में देखेंगे जो अधिक से अधिक यह संभावना है कि इसमें से प्रश्न आ सकता है। ठीक है, पहला है भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है। देखिए, अनुसूची से संबंधित हम सारी बात आपको बता देना चाहते हैं। भारत के संविधान में जब संविधान बना उस समय 8 अनुसूचियां थी। बाद में 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, 10वीं 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, 11वीं 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, 74वीं और 12वीं 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। हर अनुसूची में कुछ महत्वपूर्ण शीर्षक दिए गए हैं। हर अनुसूची में कुछ न कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें दी गई हैं। तो 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल कानून से। किससे संबंधित है? दल बदल कानून से। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? 8वीं अनुसूची में भारत की भाषाओं के संबंध में लिखा हुआ है कि भारत में संविधान द्वारा जिन भाषाओं को मान्यता दी गई है उनकी सूची दी गई है। ठीक है, संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? देखिए, 6ठी अनुसूची में भारत के पूर्वोत्तर भारत के कुछ राज्यों की सूची दी गई है, जिसमें जो अनुसूचित जात एवं जनजातीय क्षेत्र हैं उन राज्यों को विशेष सुविधा प्रदान किया गया है। जैसे 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 ऐसे राज्य हैं जिनके बारे में विशेष प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो कौन कौन? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 राज्य हैं। उससे अलग कोई भी राज्य पूछता है, क्योंकि प्रश्न में उससे अलग मणिपुर था, इसलिए हमने आपको मणिपुर बताया। कोई भी राज्य भारत का असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के अलावा कोई भी राज्य लिखा है तो वो 6ठी अनुसूची में सम्मिलित नहीं है। भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? मतलब किस तरह का बताता है? भारत का संविधान भारत को किस तरह के राज्य घोषित करता है? वो घोषित करता है राज्यों का संघ। पहला अनुच्छेद, भारतीय संविधान का पहला अनुच्छेद, उसमें लिखा है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। कैसा होगा? यूनियन ऑफ द स्टेट होगा। ठीक है, इसको हम विस्तृत अपने चैप्टर में पढ़ा चुके हैं पहले से। भारत में नए राज्यों के गठन का अधिकार किसको है? देखिए, भारत में राज्यों से संबंधित चाहे नए राज्य का गठन हो, चाहे उसके नाम में परिवर्तन हो, उनके सीमा में परिवर्तन हो, किसी भी तरह का जो परिवर्तन करने का अधिकार हो, किसको है? संसद को है। क्योंकि कभी अब जैसे यहाँ हम नए राज्यों के गठन की बात पर आ गई तो उसको हम संसद बता दिए। ऐसे ही प्रश्न उठता है कि भारत के राज्यों की सीमाओं में कौन परिवर्तन कर सकता है? संसद कर सकती है। उसके नाम में कौन परिवर्तन कर सकता है? तो संसद कर सकती है। ठीक है, प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया? देखिए, भारत में राज्य पुनर्गठन जो आयोग था 1956 में प्रथम जो आंध्र प्रदेश राज्य था उसे भाषाई आधार पर राज्य बनाया गया। तो प्रथम जो भाषाई आधार पर बनाया गया राज्य है वो कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। किस संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को सहराज्य घोषित किया गया था? ये 35वां संविधान संशोधन के माध्यम से सिक्किम जो था उसको भारत का सहराज्य घोषित किया गया।
भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? नागरिकता संबंधी प्रावधान देखिए तो इसमें दो तीन बातें महत्वपूर्ण हैं। पहला, नागरिकता संबंधी जो प्रावधान है भारतीय संविधान के भाग 2 में दिया गया है। किस में दिया गया है? भाग 2 में दिया गया है। यहाँ अनुच्छेद पूछा गया है तो भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 5 से 11 है। ठीक है, अब देखिए अनुच्छेद 11 इसमें महत्वपूर्ण है कि अनुच्छेद 11 में संसद को यह शक्ति दी गई है कि वह जब संविधान लागू होने के बाद भारतीय नागरिकता को किस तरह से प्राप्त किया जाए या भारतीय नागरिकता की समाप्ति किस तरह से होगी, यह निर्धारित करने का जो अधिकार है किसको है? संसद को है। ठीक है, तो इस तरह से अनुच्छेद 11 में संसद को नागरिकता संबंधी प्रावधान करने की शक्ति दी गई है। एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। भारत में एकल नागरिकता को अपनाया गया है। भारत के संपूर्ण जो निवासी हैं वो एकल नागरिकता प्राप्त करते हैं, अर्थात सभी लोग किसके नागरिक हैं? भारत के नागरिक हैं। ठीक है, तो इस तरह से इस अवधारणा को जो है ये एकात्मक शासन व्यवस्था का लक्षण है और इसको जो है इंग्लैंड की शासन व्यवस्था से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड की शासन व्यवस्था से। नागरिकता की शर्तें निर्धारित करने का अधिकार किसको है? अभी हमने ऊपर वाले प्रश्न में, प्रश्न नंबर 8 में हमने बताया कि नागरिकता से संबंधित समस्त प्रावधान करने का अधिकार किसको है? संसद को है। ठीक है, किसको है? संसद को। 11वां क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? अर्थात यह पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों को दिया गया है। तो मौलिक अधिकार के समस्त प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 3 में दिया गया है। किस में दिया गया है? भाग 3 में। भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को कितने अधिकार प्राप्त हैं? ठीक है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में सभी नागरिकों को 6 प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं। कितने हैं? 6 तरह के। लेकिन जब भारतीय संविधान बना उस समय कुल 7 अधिकार प्राप्त थे। ठीक है, भारतीय संविधान के में से एक अधिकार जो संपत्ति का अधिकार था उसको 44वें संविधान संशोधन द्वारा निकाल के अनुच्छेद 300 का जोड़ के कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो इस तरह से वर्तमान में कुल कितने अधिकार हैं? 6। कौन कौन? समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी अधिकार और छठवां संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इन 6 अधिकारों को याद रखिएगा और 6 में अनुच्छेद है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 एवं संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। ठीक है, अब देखिए भारत में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। हाँ, मौलिक अधिकारों में संशोधन किए जाने का अधिकार किसको है? संसद को। संसद द्वारा अनुच्छेद 368 के अधीन जो है अनुच्छेद 368 में विहित प्रावधान के अधीन जो है प्रावधान द्वारा वह मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। ठीक है, समानता का अधिकार किस अनुच्छेदों में दिया गया है? अनुच्छेद 14 से 18। ठीक है, 14 से 18 विधि के समक्ष, अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता एवं विधि का समान संरक्षण। ठीक है, 15 में किसी भी धर्म, मूल वंश, जात, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया गया है। 16 में लोक नियोजन में अवसर की समता है। 17 में अस्पृश्यता का अंत है और 18 में उपाधियों का अंत है। ठीक है, इस तरह से
14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 19 में के अंतर्गत 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं को दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 19 1 क ख ग घ अंग च को निकाल दिया गया और 6 इस तरह से कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। इसमें से भी प्रारंभ में 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी और यह जो है एक प्रकार का जो अधिकार था, स्वतंत्रता था, उसको निकाल दिया गया 44वें संविधान संशोधन द्वारा। प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार किसका है? जैसे वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसमें है? अनुच्छेद 19 क में है। ठीक है, उसी में प्रेस की स्वतंत्रता भी समाहित है। अर्थात प्रेस की स्वतंत्रता यह पूछता है कि किस में दिया गया है, तो अनुच्छेद 19 क में दिया गया है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से ही किसी को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है। ठीक है, और कोई भी आधार नहीं है जिसके आधार पर किसी को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सके। अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? देखिए, 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत अनुच्छेद 21 में यह जोड़ा गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था राज्य करेगी। ठीक है, राज्य द्वारा किया जाएगा। तो वर्तमान में ऐसा किया भी गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 25 से 28। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा भी कहा है। ठीक है, तो भीमराव अंबेडकर ने कहा है। इसके पहले हम हल करा चुके हैं कि संविधान की आत्मा कौन सी है, कौन सा भाग है, प्रस्तावना है। ठीक है, लेकिन इसको 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस में है? अनुच्छेद 32 में। आइए आगे देखते हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है। देखिए, हमने पहले ही बताया कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकाल दिया गया है और वर्तमान में अनुच्छेद 300 क में उसको जोड़ दिया गया है। 44वें संविधान संशोधन के तहत इसको निकाला गया और इस समय उसको वैधानिक अधिकार या हम कह सकते तो कानूनी अधिकार कहा जाता है। ठीक है, किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए कौन सी रीट जारी की जाती है? देखिए, मौलिक अधिकार संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, और किसी भी कैदी के साथ मनमानी ना हो पुलिस द्वारा, तो एक रीट जारी की जाती है न्यायालय द्वारा कि कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। ठीक है, 24 घंटे के अंदर। यह है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका अर्थ होता है सशरीर प्राप्त करना। ठीक है, रिट जारी करने का अधिकार किसको है? अर्थात भारत में रिट जारी करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार प्राप्त है। ठीक है, दोनों कर सकते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नीति निर्देशक तत्वों को कहाँ से लिया गया है। संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है। भारतीय राज्य को कल्याणकारी राज्य घोषित किया गया है और यह आदेश नीति निर्देशक तत्व में दिया जाता है। नीति निर्देशक तत्व में राज्य को कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए यह निर्देश दिया गया है और प्रस्तावना में भी यह शब्द जोड़ा गया है, कल्याणकारी राज्य घोषित किया गया है भारत को। ठीक है, और भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 38 में। अनुच्छेद 38 में ऐसा प्रावधान किया गया है जिसके तहत भारत को वह कल्याणकारी राज्य की तरफ ले जाता है।
भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात कही गई है। भारत में यह जो प्रावधान है कि सबके लिए एक समान कानून हो, एक समान सिविल संहिता हो, यह निर्देश दिया गया अनुच्छेद 44 में। ठीक है। राज्य के नीति निरीक्षक तत्वों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? अनुच्छेद 51 का। ठीक। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण का उल्लेख है? यह अनुच्छेद 50 है। कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को गठित करने का अधिकार या निर्देश देती है? ठीक है। यह अनुच्छेद 40 में गांधीवादी विचारधारा को लागू करने के लिए यह लाया गया कि जो है भारत में ग्राम पंचायतों का गठन होना चाहिए और 73वें 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से सरकार ने ऐसा किया भी है। ठीक है। तो इस तरह से इस क्लास में कुल 30 प्रश्नों को हमने बताया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इनको आप ध्यान में रखिएगा।